वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है परिवार क्यों टूटते हैं। जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतवर्ष में, और यहाँ का जो मूल मंत्र है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो जब हम पूरी धरा को अपना परिवार मानते हैं, वहाँ ऐसा मानने वाले देश में कैसे परिवार विघटित हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम की तरफ जा रहे हैं और बच्चे मतलब कहीं कोई सामंजस्य ही नहीं रह गया है। माँ बाप करें तो ये उनकी जिम्मेदारी है और बच्चे जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। इस तरह से परिवार नहीं चलते। दोस्तों, परिवार चलाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा और ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने का तरीका भी यही है कि अगर हम अपने मन में दुर्भाव, दुर्व्यवहार या कुछ भी इस तरह का रखेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। और ये समझिए आप कि आज हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, कल को हम भी बुजुर्ग होंगे, तो वही व्यवहार करिए अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ जो आप अपने साथ पसंद करते हो। ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो ज़रूर ध्यान रखा करिए इस चीज़ को। किसी से कुछ भी बोलने के पहले, किसी से कोई भी व्यवहार करने से पहले दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखा करिए कि ये व्यवहार आपके साथ भी हो सकता है। चलिए, तो होता क्या है, हमारे परिवारों में थोड़ी सी आजकल अनुशासन की कमी आ गई है। कैसे? पहले क्या होता था, परिवार में जो मुखिया होता था, घर का बड़ा बुजुर्ग, उन्हीं की बात चलती थी। वो जो बोल देते थे वो होता था। बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आजकल क्या हो गया है, बड़े बुजुर्गों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। पहले बच्चों को मौका नहीं दिया जाता था, अब जब बच्चे बोलने लगे तो वो बड़े बुजुर्गों को मौका नहीं देते बोलने का, वो उन्हें हर बात पे गलत ठहराते हैं। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं और कल को आपको वो वही सिखाएंगे। तो इस डर से नहीं, ये समझ के कि हम संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, और संस्कार देते समय इतना ध्यान रखिए कि कहीं ये आप पे उल्टे ना पड़ जाएं। बच्चों को हमने मशीन बनना सिखा दिया है। उनके अंदर जो कंपटीशन की भावना आ गई है, उससे अच्छा, उससे बेटर, उससे बेहतर, ये वाली जो चीज़ें आ गई हैं वो ठीक नहीं है। उनको एक बेहतर इंसान बनाइए। ये सब चीज़ें झक मार के पीछे आएंगी। वो अच्छा इंसान, अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बनेगा, उसकी सोच अच्छी होगी तो वो डेवलप करेगा। और उसका डेवलपमेंट छोटा नहीं होगा, सिर्फ पैसे कमाने तक नहीं होगा। उसका डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए होगा। तो बच्चों की बुद्धि को विकसित होने दें, अनुशासन के अंदर रखें। अनुशासन, देखिए ज़रूरत क्या होती है अनुशासन की, कि घर में कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे, ये नहीं होना चाहिए। बड़े का लिहाज रखना चाहिए, बच्चों के लिए प्यार होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें रखना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। तो तभी तो हम सिखा पाएंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे सामने वाले को कि बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि पहले बड़े बुजुर्ग ही बोलते थे और बच्चों को सुनना पड़ता था। ये माहौल आज नहीं चल सकता, क्योंकि बच्चे भी एजुकेटेड हैं और अपनी राय रखते हैं। तो उनकी राय को सुनिए और समझिए, क्या आपको वाकई आपके घर में परिवर्तन की ज़रूरत है? क्या आप चेंज करने से कुछ अलग हो जाएगा? जैसे कहते हैं नहीं कि बच्चों को पढ़ाई का माहौल दीजिए। अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है तो जाहिर सी बात है बच्चे अपने लाइफ में, अपने कैरियर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। उन्हें माहौल दीजिए। अगर आपके घर में पहले से माहौल नहीं है, फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चे के प्रति कि तो वहाँ पे ऐसा है कि बच्चों की बातें सुनिए, उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है।
उनके लिए कोई भी चीज़ आसान मत बना दीजिए कि उनके मुंह से निकलने से पहले आपने उनको सारी सुविधाएं दे दी। तो उन्हें खुद अपनी बातों को बताना चाहिए, उन्हें बताना सीखना पड़ेगा कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़, बच्चों को फ्री में कुछ मत दीजिए, उन्हें सिखाइए कि तुम्हें अचीव करना है, चाहे वो उनके अच्छे व्यवहार से हो, उनके पढ़ाई से हो, उनके स्कोर से हो, जो भी है। ये क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना है। तो अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, सबको साथ लेके चलना है, घर में सबकी राय लेनी है, सबसे बात करके तब कोई आप डिसीजन ले। आप दो पति पत्नी आपस में डिसीजन ले लिए, बात कर लिए, पेरेंट्स को भी नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं इन्वॉल्व किया, फैमिली नहीं होती है ये। कल को आपके बच्चे भी आपको इग्नोर करेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे और तब आप रोते फिरेंगे। तो उन्हें वैल्यू बताइए कि हमारी लाइफ में तुम्हारी जो वैल्यू है वो अनमोल है। इसी तरीके से उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उनकी लाइफ में आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी अनमोल है। दोस्तों, तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों के मित्र बनिए, दोस्त बनिए। क्या होता है, बच्चों की जो सराउंडिंग है, जो उनके दोस्त हैं या जो उनका बाहर जाते हैं वो घर से, सोसाइटी में या कहीं पे भी, तो उनका जो फ्रेंड ग्रुप है उससे वो अच्छी बातें भी सीखते हैं, बुरी बातें भी सीखते हैं। तो आप उसके दोस्त बन के रहेंगे तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वहाँ पे पर्दा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। बच्चे सीखने से ज़्यादा बिगड़ते हैं वहाँ पर। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट कि आप देखें कि बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनके साथ कैसा वो रह रहे हैं, क्या उनके बीच बातें हो रही, ये थोड़ा सा आपके नॉलेज में तो होना ही चाहिए। क्योंकि बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान आपको देना है। वो कहीं सस्ती सी किसी किताब से या किसी सस्ते से वीडियो से ज्ञान ग्रहण करें, वो ठीक नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है दोस्तों कि बहुत ज़रूरत है हमें बहुत से टॉपिक्स पे अपने बच्चों से बहुत खुलकर बात करने की। उनके और हमारे बीच में जो एक दुविधा की लाइन है वो हमें मिटानी है। हमें उन्हें दुविधा में नहीं रखना है, ना तो हमें रहना है। हमें उनका स्टेटस पता होना चाहिए। हम कितने भी बिजी हों, आज हैं कल नहीं रहेंगे बिजी, लेकिन बच्चे जो आज तैयार हो रहे हैं वो कल का भविष्य है, आपका, हमारा, समाज का, देश का। तो इसलिए उन पे ध्यान देना सबसे ज़रूरी है, पहली प्रायोरिटी है हमारी। तो इसलिए बच्चों के दोस्त बने और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ना दें, उन्हें पैसे का महत्व समझाएं। क्या होता है, पिता के पैसों से शौक पूरे होते हैं, लेकिन अपने पैसों से ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये चीज़, ये लेसन जरूर दीजिए बच्चों को। और पिता की संपत्ति पे उन्हें रौब झाड़ना मत सिखाइए, क्योंकि वो पिता की संपत्ति है। जैसे कहा जाता है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय, बिल्कुल 100% सत्य है। आपका बच्चा अगर लायक है तो आप उसको कितने भी किले बना कर दे दो, उसे ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बना लेगा। और अगर नालायक है तो आप कितने भी किले बना कर दे दो, वो सबके सब ध्वस्त हो जाने। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ये बट नेचुरल है बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है माँ बाप का। ये ना तो आपको कोई कहता है कि आप करो और ना कोई समझाता है, ये अपने आप अपने अंदर से जगता है। वो 9 महीने का समय जो बच्चे के साथ एक माँ का गुजरता है, वो उसमें कितने ही ख्याली पुलाव पका लेती है, कितने बड़े बड़े सपनों के महल बना लेती है माँ, ये एक माँ ही जान सकती है। लेकिन एक माँ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बेटा है या बेटी है, उसका बच्चा, उसकी परवरिश, क्योंकि पिता तो ज़्यादातर अर्निंग सोर्स के लिए या इन चीज़ों के लिए बाहर ही रहते हैं घर से। ये जिम्मेदारी माँ की सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटियों को जो सिखाते हैं ना, वो आप अपने बेटों को भी सिखाएं। बेटियों को हम सिखाते हैं ना, घर को करीने से रखना, लोगों से अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, थोड़ा बहुत किचन के काम भी सिखाते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी भाई, पराए घर जाना है। और घर में मतलब छोटे छोटे काम भी ना बच्चों को सिखाइए
और सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी सिखाइए। आज की परिस्थिति में कहाँ पे कब उनको सामंजस्य बिठाना पड़े, कब उन्हें कोई भी बेसिक काम करना पड़े और उन्हें ना आता रहे, उसके लिए वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। आने वाला समय कैसा होगा कैसा नहीं ये हम आप नहीं जानते, लेकिन बच्चों को हमें प्रिपेयर करना है। ये जिंदगी को एक जंग की तरह लेना है जिसको कि मजे से हंसते हुए जिए वो। तो इस युद्ध को लड़ने के लिए भी उन्हें हमें ही तैयार करना पड़ेगा। उन्हें सिखाना पड़ेगा कि जब वो कोई भी चीज उनसे छूटती है या वो कहीं पे हारते हैं तो अपनी हार को भी एक्सेप्ट करें। जैसे वो जीत का जश्न मनाते हैं उसी तरह अपनी हार को एक्सेप्ट करें और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना करके आगे फिर से लड़ें। देखिए, हारना जीतना ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है रेस में दौड़ना। तो बच्चों का संबल नहीं टूटना चाहिए। बेटियों के साथ साथ बेटों को भी सारी चीजें सिखाइए। उनकी लाइफ में क्या क्या टर्न्स आगे आने वाले हैं ये आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। इसलिए वो जहाँ पे भी रहें ऑर्गेनाइज तरीके से रहें, बहुत अच्छे तरीके से रहें, बिल्कुल मतलब उनकी लाइफ व्यवस्थित होनी चाहिए। हम उनको सिर्फ तैयार कर सकते हैं, हम उनकी डेस्टिनी नहीं बना सकते, हम उनके भाग्य विधाता नहीं हैं। तो हम उनको अच्छा या बुरे का ज्ञान दे सकते हैं, वो हमें देना है। और उसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बच्चों को कभी किसी के प्रति बायस्ड मत करिए, उनको अपना नज़रिया उन पे मत थोपिए। उनको आप किसी भी चीज़ पे टॉपिक पे बता के उनके दिमाग को बाधित मत करिए। उनको दुनिया को अपनी नज़र से देखने दीजिए। एक्सपीरियंस आपका हुआ है ना, तो बच्चों का भी होगा डेफिनेटली। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बच्चे के सामने ये सिचुएशन आई तो वो क्या करेगा। आने दीजिए, वो खुद डील करेगा। बस आप उसको बेहतर इंसान बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए, अच्छी सोच वाला बनाइए। वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें करेगा, कभी कुछ भी ऐसा अनर्गल या गलत नहीं करेगा। दोस्तों, परिवार जो कि हम मानते हैं ऐसा, बेटियों की शादी हमें करनी है, हम वो बाहर जाएंगी, ससुराल जाएंगी, तो वहाँ पे उनको कैसे निभाना है रिश्ते, वो हम सिखाते हैं। लेकिन हम अपने बेटों को नहीं सिखाते। ये भी हमें बेटों को सिखाना पड़ेगा। उनका परिवार उनके लिए क्या मायने रखता है ये चीज़ तो वही जानते हैं, लड़के ही जानते हैं ना। लेकिन ये चीज़ उन्हें अपनी पत्नी तक पहुंचानी पड़ेगी कि भाई आप हो मेरी लाइफ का अहम हिस्सा, लेकिन मेरे माता पिता, मेरा परिवार भी मेरे ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। उसको मैं तोड़ के निकाल नहीं सकता, उनसे मैं अलग नहीं हो सकता। ये चीज़ लड़कों को ही समझाना पड़ेगा। क्यों नहीं शादी के बाद लड़कियों के मायके छूट जाते। आजकल देखती हूँ मैं कि मायके के ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि सास की बुराई करनी है, नंद की बुराई करनी है तो माँ से करनी है, बहन से करनी है, किसी से भी करनी है। और लड़के पूरे तरीके से या तो ससुराल पक्ष के हो जाते हैं या तो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, घर में कलह कलेश सब कुछ होता है, उस चीज़ को भी डील करना है आपको। और प्लस माँ बेटे में मतलब बेटे को माँ और पत्नी के बीच में सामंजस्य भी बिठाना है। मैं कुछ साल पहले की घटना बताऊं, टीवी में न्यूज़ में देखा था मैंने कि वहाँ पे एक IAS ऑफिसर ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उन्होंने सुसाइड नोट डाला हुआ था। उस पर लिखा था कि मैं अपनी पत्नी और माँ के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा। तो मत परेशान करिए अपने बच्चों को इस तरह से। उन्हें टॉर्चर करके, उन्हें गलत या सही सिद्ध करके मत छोड़िए। उन्हें अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, डिसीज़न लेने दीजिए। हाँ, अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कलेश का स्थिति हो जाता है तो ये सिचुएशन चाहे तो लड़का बड़ी समझदारी से हैंडल कर सकता है। अगर नहीं कर पाता है तो उन्हें फिर उनके हिसाब से जीने दीजिए। लास्ट में मैं ये कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी दोस्तों कि पेरेंट्स भी बच्चों को जीने दें और बच्चे भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाएं। ये जिम्मेदारी दोनों एक दूसरे की है। कभी माता पिता ने आपकी जिम्मेदारी उठाई, आज आप उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हो।
तो ये जो लेन देन है ये प्रॉपर चलता रहे, ये रिश्ता कायम रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स बच्चों के ऊपर हेलीकॉप्टर ना बने। उनको आप चलाएं नहीं, उन्हें आप खुद से सोचने दें, खुद से समझने दें और खुद से सीखने दें। ये दुनिया है, उन्हें खुद से डील करने दें, अपने डिसीजंस खुद लेने दें। तो कुछ लोग होते हैं जो सुनकर सीखते हैं और कुछ होते हैं जो करके सीखते हैं। तो बच्चों को फ्रीडम दीजिए, लेकिन एक दायरे में। अच्छे और बुरे का फ़र्क बताइए। लड़के हैं तो उन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखाइए, चाहे वो अपनी बहन है चाहे वो दूसरे की बहन है। रिस्पेक्ट करें, वो छीटाकशी नहीं करें, गलत काम नहीं करें। जो भी करेंगे सोसाइटी में फैमिली का नाम आता ही आता है, किस परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो ये ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन को, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो चलिए, अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों या आप कहीं से भी इससे थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हैं, या आपको लगता है कि किसी को आप बताना चाहेंगे कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। निशाज़ रेनबो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।